Hello बच्चों, let's read the question first. The question says which of the following is one of the basis of classification in five kingdom system. तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा एक बेसिस है क्लासिफिकेशन का फाइव किंगडम सिस्टम को क्लासिफाई करने में। अगर हम बात करें बच्चों फाइव किंगडम सिस्टम तो हमेशा याद रखिए फाइव बेसिस होते हैं यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के। पांच बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करा था। तो पहला है हमारा सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर देखा जाता था कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है उसका, सेल प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। दूसरा है बच्चों बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते समय ये देखा जाता था ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है, या उसमें सेल सेल है, या टिशू तक का टिशू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें है वो देखी जाती थी। अब अगर हम बात करें थर्ड की तो थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑफ न्यूट्रिशन के टाइम पर ये देखा जाता था कि ऑर्गेनिज्म जो है ऑटोट्रोफिक है या फिर हेटरोट्रोफिक है या फिर सेप्रोट्रोफिक है, या किस टाइप का न्यूट्रिशन वो फॉलो कर रहा है। अब अगर मैं बात करूँ फोर्थ वाले की, फोर्थ हमें दिया हुआ है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में वो देखते थे कि इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहा है। रिप्रोडक्शन जो है आपका सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। तो ये भी देखा जाता था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते समय। अब फिफ्थ देखें अगर बच्चों तो फिफ्थ में होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये भी देखा गया। इसमें क्या देखते थे बच्चों, इसमें हम देखते थे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते थे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कि वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, या वो किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके अब तक ऐसा बना है, या जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था वो कैसा दिखता था। ओके तो ये सारे पांच बेसिस पे हम किसी भी जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको हमने क्लासीफाई करा है। अब हमें ऑप्शन में देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस नहीं देखते, स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखते थे। यहाँ पर दिया स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, तो ये भी गलत दिया है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखते थे बच्चों, पर हर टाइप का रिप्रोडक्शन देखते थे कि रिप्रोडक्शन ओवरऑल वो किस तरीके का कर रहा है। तो सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो गलत हो जाए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बच्चों बिल्कुल ये हमारे फाइव बेसिस में से एक है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि हम ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं कि वो फोटोसिंथेटिक है या ऑटोट्रोफिक है या हेटरोट्रोफिक है, सेप्रोट्रोफिक है, वो किस टाइप का न्यूट्रिशन जो है वो डराइव कर रहा है या किस तरीके के न्यूट्रिशन पे सर्वाइव कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।